Hello students, your today's lecture of history. Students, रेवोल्यूशन के तुरंत बाद ही रूस में सिविल वॉर शुरू हो गया। बोल्शेविक ने ज़मीन के डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर दिया और रशियन आर्मी टूटने लगी, क्योंकि ज़्यादातर सोल्जर थे, वो किसान थे, वो चाहते थे कि ज़मीन के रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो सभी अपने घर जाना चाहते थे। जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, लिबरल्स थे और उनके सपोर्टर थे जो ऑटोक्रेसी की यानी कि रंकुशता के सपोर्टर थे, उन्होंने बोल्शेविक्स का विरोध किया क्योंकि बोल्शेविक्स की लोकप्रियता बढ़ी थी। उनके नेता जो मानते थे वो साउथ रशिया गए और उन्होंने बोल्शेविक्स से लड़ने के लिए सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू किया। 1918-19 में ग्रीन्स जो कि सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे और वाइट्स जो जार के समर्थक थे, उनका ज़्यादातर रशियन एम्पायर पर कब्जा था और उनका साथ दिया फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापानीज सैनिकों ने। ऑल दोज फोर्सेस, वो सभी सेनाएं जो कि रशिया में सोशलिज्म के लोकप्रियता से घबराई थी, उन सब ने इनका सपोर्ट किया और ये सैनिक और बोल्शेविक्स इनके बीच सिविल वार हुआ, लूटपाट हुई, चोरियां हुई और जो अकाल था यानी कि खाने पीने के सामान की कमी वो कॉमन हो गई थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो समर्थक थे वाइट्स में, उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेप्स अपनाए किसानों की ज़मीन हथियाने के लिए, जिससे कि उन्होंने नॉन बोल्शेविक्स के लिए अपना समर्थन खो दिया था। जनवरी 1920 तक बोल्शेविक्स का कंट्रोल ज़्यादातर रशियन एम्पायर पर हो गया था। दे सक्सीडेड ड्यू टू कोऑपरेशन विद द नॉन रशियन नेशनल बाय मुस्लिम, और उनका साथ दिया था नॉन रशियन नेशनलिस्ट ने और साथ ही साथ मुस्लिम जेडिस्ट ने। और ये ऑपरेशन लेकिन उन जगहों पर कामयाब नहीं हो पाया जहां बोल्शेविक्स थे, जैसे कि खीवा इन सेंट्रल एशिया। बोल्शेविक कॉलोनीज ब्रूटली, यहाँ बोल्शेविक कॉलोनीज को बहुत ज़्यादा उन पर टॉर्चर किया गया और किस नाम पर? समाजवाद के नाम पर। समाजवाद जो सोशलिज्म के समर्थक थे। इस कंडीशन में बहुत सारे लोग ये समझ ही नहीं पाए कि बोल्शेविक्स आखिर चाहते क्या हैं। पार्टली टू रेमेडी दिस, इससे उबरने के लिए जो ज़्यादातर रशियन नेशनलिस्ट थे उन्हें सोवियत यूनियन के तहत स्वायत्तता दे दी गई और बोल्शेविक्स ने 1922 में एक रशियन एम्पायर की स्थापना की। लेकिन इनकी कुछ ऐसी पॉलिसी रही जो अनपॉपुलर रहीं, जिससे कि और दैट द बोल्शेविक्स फोर्स्ड द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो, यानी कि कुछ ऐसी नीति इन्होंने कही जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट की, यानी लोकल गवर्नमेंट जैसे कि ग्रामीण इलाकों की जो वहाँ की खुद की जो प्रशासनिक अमला होता था उनको फॉलो करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। जैसे कि नोमैडिज्म, ये चाहते थे कि नोमैडिज्म यानी घुमंतु, जो लोग एक देश दूसरी जगह पर जाकर के अपना जीवन यापन करते हैं, घुमंतु प्रजाति के लोग हैं, उनको ख़त्म करना था। अटेम्प्ट टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिटी वर पार्टीज, इसलिए इनका ये जो उद्देश्य था ये काफ़ी हद तक सफल नहीं हो पाया था।